नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज 21वीं सदी का लोक व्यवहार, जिसके लेखक हैं एलन और बारबरा पीच, इसके 5वें भाग को संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके हिंदी अनुवादक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। यह पुस्तक का अंतिम भाग है और इसके पूर्व के भाग को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दे दिया है, जहां से आप इसके पूर्व के भाग को सुन सकते हैं। आइए चलते हैं अंतिम भाग की तरफ। व्यापार की दुनिया में प्रवेश। जब आपको अंदर बुलाया जाए तो बेझिझक अंदर चले जाएं, क्योंकि जिन लोगों में विश्वास की कमी होती है वे कमरे में दाखिल होते समय धीमे हो जाते हैं या थोड़ी देर झिझकते हैं। दूसरी बात, थोड़ा तेज चलें, क्योंकि जो लोग बहुत धीमे चलते हैं या लंबे लंबे डग भरते हैं वे यह व्यक्त करते हैं कि उनके पास बहुत समय है, उनके अपने काम में रुचि नहीं है या उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। हाथ मिलाते समय हथेली खड़ी रखें और सामने वाला जितना दबाव डाले आप भी उतना ही दबाव डालें। उसे ही यह फैसला करने दें कि हाथ कब छुड़ाना है। आपकी मुस्कान ही आपकी वास्तविक पहचान है, अतः सिर्फ होठों से नहीं बल्कि पूरे चेहरे से मुस्कुराएं। किसी व्यक्ति से मिलते समय अपनी भौहें एक पल के लिए उठा लें, क्योंकि यह मस्तिष्क की गहराई में स्थापित एक प्राचीन स्वीकृति संकेत है। और अंत में जब आप अपनी पूरी बात कर लें तो अपना सामान शांति से समेटें। संभव हो तो हम हाथ मिलाएं और फिर मुड़कर चल दें। अगर आपके भीतर आते समय दरवाज़ा बंद था तो बाहर निकलते समय भी उसे बंद करना न भूलें। आपके बाहर निकलते समय लोग आपको पीछे से देखते हैं, इसलिए अगर आप पुरुष हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके जूते के पिछले हिस्से चमकदार हों, और यदि आप महिला हैं तो दरवाजे तक पहुंचकर धीरे से मुड़ें और मुस्कुराएं। यह ज़्यादा अच्छा है कि वे आपके पिछले हिस्से के बजाय आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को याद रखें। सफल आलोचना हेतु। पहला, सैंडविच तकनीक का इस्तेमाल करें। जब प्याज को अकेला खाया जाता है तो उसका स्वाद कड़वा लगता है, परंतु सलाद में वही प्याज अच्छा लगता है या स्वादिष्ट लगता है। उसी प्रकार आलोचना की कड़वाहट कम करने के लिए उस व्यक्ति के किसी सकारात्मक काम के लिए उसकी प्रशंसा करें, फिर उसकी भूल बताएं और उसके बाद उसके प्रदर्शन के बारे में कोई सकारात्मक बात कह दें। व्यक्ति नहीं वरन उसके काम की आलोचना करें। जो लोग मंच पर खड़े होकर सशक्त प्रेरक भाषण दे सकते हैं उनकी सभी प्रशंसा करते हैं।
किसी भी विषय पर तत्काल प्रेरक भाषण देने के लिए अधोलिखित 4 बिंदुओं को याद कर लें। पहला, धमाकेदार बात। दूसरा, इसका जिक्र क्यों किया। तीसरा, उदाहरण दें। और चौथा, क्या करें। जैसे धमाकेदार बात, जब आप बोलने के लिए खड़े होते हैं तो श्रोता मन ही मन सोचते हैं, ओह, एक और नीरस वक्ता आ गया। इसलिए आपको अपनी बात दिलचस्प कहानी या कथन से शुरू करनी चाहिए ताकि श्रोता नीरसता से बाहर निकल आए और उनका ध्यान फौरन आकर्षित हो जाए। जब हम अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए शाब्दिक, दृश्यात्मक और भावनात्मक तीनों तरीकों को इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को हमारी 92% बातें याद रहती हैं। पावर लिफ्ट तकनीक। प्रस्तुति देते समय पेन का इस्तेमाल करें। इसी दौरान उसका विवरण भी बताएं। फिर पेन को उठाकर श्रोता और अपनी आंखों के बीच रख लें। इसे पावर लिफ्ट कहते हैं और इससे श्रोता चुंबकीय रूप से अपना सिर ऊपर उठा लेता है। अब वह आपकी तथा प्रस्तुति की ओर सीधे देख रहा है और आपकी बातें भी सुन रहा है। इससे आपका संदेश ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। बातचीत में बॉडी लैंग्वेज अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आपके वास्तविक मनोदशा और इच्छा को प्रकट कर देता है। अतः बॉडी लैंग्वेज की प्रमुख बातें अवश्य ध्यान में रखें। पहला, बोलते समय आपकी हथेली दूसरों को दिखनी चाहिए। इससे लोग आपको अहानिकारक मानेंगे और आपके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। जो लोग अपनी उंगलियां जोड़े रखते हैं और अपने हाथ ठुड्डी के नीचे रखते हैं, उनकी तरफ लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित होता है। ध्यान दें, अपनी कोहनियों को कुर्सी के हत्थे पर रखना शक्ति का परिचायक है। असफल और पराजित व्यक्ति अपनी कोहनी को कुर्सी के हत्थे के भीतर लटकने देते हैं और आत्मरक्षा के लिए कोहनियों को अपने शरीर से सटाकर रखते हैं। ऐसे लोगों को डरा हुआ या नकारात्मक माना जाता है, इसलिए इस तरह बैठने से बचें। परिचित लोगों के पास तथा अजनबी लोगों से दूर बैठें। हम उम्र लोगों के पास तथा अपने से बहुत ज़्यादा या बहुत कम उम्र वालों से दूर बैठना चाहिए। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और भाषाई संरचना का प्रतिबिंबन करने से अर्थात अनुकरण करने से तत्काल तालमेल बनता है। व्यक्ति की बोलने की गति यह बता देता है कि उसका दिमाग कितनी तेजी से सूचना का विश्लेषण कर सकता है। अध्ययन से पता चला है कि जब कोई सामने वाले से ज़्यादा तेजी से बोलता है तो वह दबाव महसूस करने लगता है। सीने पर हाथ बांधना अपने और किसी अप्रिय चीज के बीच बाधा खड़ी करने की कोशिश है।
सीने पर हाथ बांधने पर व्यक्ति को 40% बातें कम याद रहती हैं। ध्यान दे, दूसरे व्यक्ति को हल्का स्पर्श उसके हाथ या कोहनी को करने से वह आपका सहयोगी हो जाता है, परंतु स्पर्श स्नेहपूर्ण होना चाहिए। बातचीत के दौरान चेहरे को छूने से बचें, क्योंकि शोध से पता चला है कि जब कोई व्यक्ति कोई बात छिपाता है या झूठ बोलता है तो रक्तचाप में वृद्धि होने के कारण वह अपने नाक और चेहरे को ज्यादा बार छूने लगता है। और अंत में लेखक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जब हम जीवन में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें लगातार बताया जाता है कि हम क्या नहीं कर सकते। हमें यह नहीं बताया जाता कि हम क्या कर सकते हैं। जिस तरह हाथी को कंडीशन करके यह यकीन दिला दिया जाता है कि वह भाग नहीं सकता। जब हाथी को बचपन में जंजीर से बांधते हैं, हाथी छुड़ाने का प्रयास करता है और वह असफल होता है। और इस प्रकार जब वह बड़ा हो जाता है, उस जंजीर को तोड़ सकता है, फिर भी वह प्रयास ही नहीं करता। उसका कंडीशनिंग हो गया है, उसके दिमाग में बैठ गया है कि वह भाग ही नहीं सकता और वह वहीं खड़ा रहता है। इसी तरह नकारात्मक कंडीशनिंग हमें भी आसानी से नहीं कर सकते वाला व्यक्ति बना सकती है और सफलता पाने से रोक सकती है। अतः प्रयास और कोशिश लगातार करते रहें। आप पाएंगे कि आप आज तक असफल इसलिए रहे हैं कि आप शुरू करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। धन्यवाद। नमस्कार।